ठीक बेटा, देखिए आज हम फिर WBC के बारे में आपको लेके चल रहे हैं क्लास। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, बहुत अच्छी तरह से समझेंगे बेटा। सबसे पहले हम आपको बताते हैं WBC, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? व्हाइट ब्लड सेल्स। देखो बेटा, जो WBC होती है इसे हिंदी में श्वेत रक्त कणिकाएं बोलते हैं। ब्लैंक पेज पर चलते हैं हम। सभी बच्चे ध्यान रखें, आपकी इंप्रूवमेंट की, हाई स्कूल इंटर वालों की इंप्रूवमेंट डेट आ चुकी है बेटा। और 6 जून से फॉर्म बताते हैं पढ़ने लगे हैं। सभी बच्चे, जिस किसी के विषय में नंबर कम है वो सभी फॉर्म को भरें। इसे स्पूटनी फॉर्म भी बोलते हैं बेटा, समझे। जिनके लिए एग्जाम एक देना होता है, परीक्षा में जिस बच्चों के अंक कम होते हैं उनकी पूर्ति होती है, और उस पूर्ति पाने के लिए आप हमेशा हितकारी चैनल से जुड़े रहें। 100% बेटा, 100% आपको सफलता मिलेगी। क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाएंगे। जिन बच्चों का हमारा इम्प्रूवमेंट पड़ेगा मैथ का या साइंस का, और जो क्लासेस चल रही हैं उन्हें देखते रहिए। देखिए बेटा, हमारा जो टॉपिक है बेटा WBC। क्या है बेटा? WBC। WBC क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल्स। क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल्स। ये किस में नाम है बेटा? ये इंग्लिश में नाम है। इंग्लिश का नाम है बेटा व्हाइट ब्लड सेल्स, और इनके हिंदी का नाम श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं बेटा। ठीक, इनका बात करें बेटा, एक नाम और भी है, इन्हें हम ल्यूको ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं बेटा। जब आप जांच कराते हैं तो उसमें क्या आता है? ल्यूकोसाइट लिख के आता है। ठीक, अब देखो बेटा, सबसे पहले ये किस कलर की होती है? हमने आपको रंग बताया था, ये रंगीन कलर की होती है। क्या किस कलर की होती है बेटा? रंगीन कलर की होती है। रंगहीन होती है बेटा। किस कलर की होती है? रंगहीन होती है। इस बात का ध्यान रखना। जे पूछ लेते हैं कभी कभी कि ल्यूकोसाइट का जो रंग होता है वो किस प्रकार का होता है? तो उसमें आता है रंगहीन, गंधहीन, समझे, रेडहीन, इस प्रकार से कलर आते हैं बेटा। तो ध्यान रखना ये रंगहीन कलर का होता है। ठीक, अगला टॉपिक लेके चलते हैं बेटा। इसी में देखो, इससे पहले हमने आपको बताया है व्हाइट ब्लड, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, ये तीनों कोशिकाएं, और इसमें प्लाज्मा भी बेटा किसमें पाया जाता है बेटा? ये सभी किसमें बेटा? हमारे ब्लड में पाया जाता है। किसमें? ब्लड में।
ब्लड में जो एक कलर होता है बेटा, मैंने आपको बताया था, ब्लड का जो कलर होता है वो किस प्रकार का होता है बेटा? रेड होता है ना। रेड करता कौन है बेटा? हीमोग्लोबिन। कौन करता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ही करता है ना बेटा। अब देखो, जो हीमोग्लोबिन करता है इसमें क्या है बेटा? हीम नाम का जो पदार्थ है एक, किस नाम का? हीम। उस पदार्थ के नाम से ही ये बनाए हीमोग्लोबिन, उससे ही मिलकर बनाए। वैसे हीमो मानी हवा भी होती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ कर रखता है, पकड़कर और कहाँ ले जाता है? कोशिकाओं में ले जाता है, यानी ब्लड के अंदर बहता है ना। तो वो क्या करता है? पूरे शरीर के ही अंदर बहता है ब्लड तो हमारे, तो कोशिकाओं में ले जाता है किसे? ऑक्सीजन को। क्यों? वो जीवित रहे, और जीवित रहेंगी तो हमारी बॉडी क्या करेगी बेटा? काम करेगी। क्योंकि जब बॉडी के अंदर शरीर के अंग जो काम नहीं करेंगे तो क्या हमारा शरीर काम करेगा? नहीं करेगा। उसी प्रकार जब हमारे शरीर का जो अंग होते हैं उनके लिए भी एनर्जी अति आवश्यक होती है, और वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी बेटा? जब हमारे अंदर ऑक्सीजन होगी, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करेगी? ऑक्सीजन ही ऊर्जा और ऊष्मा को प्रभावित करती है। किसके अंदर? हमारे जो शरीर के अंदर जो अंग है, जो ऑर्गन है, उनके अंदर। ठीक। अब देखिए बेटा, आपको हमने बताया था कि जो हीमोग्लोबिन है बेटा, हीमोग्लोबिन पुरुष में कितने होता है और महिलाओं में कितना होता है? बेटा मेल की बात लेके चल रहे हैं और इधर फीमेल की। ठीक, दोनों की बात लेके चल रहे हैं बेटा। मेल में कितना होता है, फीमेल में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, और पूछा जाता है। जितनी भी कंपटीशन पेपर होते हैं आपके इस सब्जेक्ट से रिलेटिव हैं, उसमें हर बार पूछा जाता है। देखो बेटा, जो पुरुष होता है बेटा उसमें कितना होगा? लगभग 13 से, यानी 30 से 18, 30 से 18 ग्राम किसमें होगा बेटा? ग्राम में प्रति ग्राम प्रति डीएल। डीएल का मतलब डी से डेसीलीटर। ठीक। तो जो पुरुष के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है बेटा, हीमोग्लोबिन के अंदर एक पदार्थ पाया जाता है जिसे हम आयरन बोलते हैं, लोह। इसकी जब मात्रा कम होती है तो क्या है? चक्कर आने लगते हैं, जी घबराना लगता है, समझे? तो हमारे अंदर जो हीमोग्लोबिन है इसके अंदर क्या, कौन सा पदार्थ होना चाहिए? होता है आयरन। क्या होता है बेटा? आयरन। देखो बेटा, मेल में, एक पुरुष में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है वो 13 से हमारी 18 ग्राम डेसी लीटर होती है। ठीक, डेसी लीटर होती है बेटा। और जो फीमेल होती है हमारी, यानी स्त्री होती है, स्त्री के अंदर इसका कितना होता है? 12 से कितना होगा बेटा? 60 ग्राम प्रति डीएल, डेसी लीटर। ठीक,
डेसीलीटर क्या होती है? ये डेसीलीटर एक तौल की एक इकाई होती है बेटा, मैथ पढ़ी होगी आपने। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना बेटा? आरबीसी का बता ही दिया, ऑक्सीजन ले जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है या लाने का कार्य करती है, इसका कार्य है ये। कोई पूछे तो बता देना। अब देखो बेटा, हमने आपको बताया कि श्वेत रक्त कणिकाओं, ये भी किस में होती है? हमारे ब्लड में होती है ना। ब्लड में एक तैरती है, जैसे मछली तालाब में तैरती है ना, उसी प्रकार। अब देखो बेटा, अब आता है हमारा इनकी जो संख्या होती है, यानी संख्या होती है इनकी, नंबर कितने होते हैं बेटा, यानी जो संख्या में कितनी पाई जाती है हमारी बॉडी के अंदर। देखो बेटा, ये 4,000 से 11,000, कितना बेटा? प्रति प्रतिघन, यानी 4,000 से 11,000 प्रति घन पाई जाती है। ठीक। अब देखो बेटा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डब्ल्यूबीसी का या डब्ल्यूबीसी की कितनी संख्या हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती है। आपको पता है, जब हमारी बॉडी, जब शरीर पर बैक्टीरिया, वायरस और कई ऐसे रोगाणुओं से जब घिर जाता है और इसके अंदर जब बीमारियां होने लगती हैं, शरीर जब एब्जॉल्व हो जाता है बेटा, एब्जॉल्व कर लेते हैं ये कौन? हमारी बॉडी। किसके लिए? जीवाणुओं के लिए, विषाणुओं के लिए। कहाँ? अपने अंदर। ये कहाँ हो जाते हैं? हमारे अंदर, बॉडी के अंदर, नाक मुंह के द्वारा चले जाते हैं। तो क्या होगा? रोग, शरीर क्या हो जाएगा? एक प्रकार का रोगीला हो जाएगा, रोगीला हो जाएगा ना। उन रोगों से बचने के लिए, उन रोगों से बचने के लिए या उन रोगों से सहायता कौन करता है हमारी? तो जो डब्ल्यूबीसी होती है बेटा, जो डब्ल्यूबीसी होती है वो एक प्रकार सैनिक का कार्य करती हैं। किसका कार्य करती हैं? सैनिक का। किसका कार्य करती हैं? सैनिक की तरह कार्य करती हैं। कहाँ? हमारी बॉडी पर। कौन? डब्ल्यूबीसी। आपने देखा होगा, जो सैनिक होते हैं जो बॉर्डर पे हमारे खड़े रहते हैं, क्यों खड़े रहते हैं वहां पर? क्यों उनकी रखवाली रहती है वहां पर? क्यों वो रहते हैं? आपने देखो, कोई भी बाहर का व्यक्ति, कोई भी आतंकवादी हमारे देश में प्रवेश ना कर सके, और जब प्रवेश करेगा तो कुछ ना कुछ नुकसान ही करेगा हमारे देश में आकर। करेगा नहीं करेगा? तो इसी प्रकार जो डब्ल्यूबीसी होती है, जो हमारे शरीर में पाई जाती है बेटा, ब्लड के अंदर, वो क्या करती हैं? एक सैनिक की तरह कार्य करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि वो रोगों से हमारी रक्षा कर सकें। किससे? रोगों से, रोगों से बचाने के लिए। तो यहां डाल देंगे, रोगों से बचाने के लिए, यानी एक सैनिक का कार्य करती है। सैनिक का कार्य का मतलब यानी रोगों से बचाने के लिए। जैसे सैनिक आतंकवादियों से रक्षा करते हैं, वैसे ही ये रोगों से बचाने के लिए कार्य करती है। कौन? डब्ल्यूबीसी। कौन? डब्ल्यूबीसी। ठीक, समझ में आ रहा है ना बेटा? अब देखो, अब डब्ल्यूबीसी काम कर रही है रोगों से। किस, कौन कौन से रोग है बेटा? देखो किन किन से। सबसे पहले बैक्टीरिया,
बैक्टीरियाओं से बचाती है। दूसरा वायरस, वायरस से लड़ती है, तथा अन्य रोगाणुओं से, अन्य रोगाणुओं से भी लड़ने का कार्य करती है। क्यों? क्योंकि ये हमारे शरीर में कोई भी किसी प्रकार की हानि ना पहुंचा सके। अगर हानि पहुंचेगी तो व्यक्ति की जो बॉडी होगी वो किससे ग्रसित हो जाएगी? रोगों से। किससे हो जाएगी? रोग से ग्रसित हो जाएगी बेटा। समझ में आ रहा है? जैसे मैंने आपको इससे पहले आरबीसी खूब पढ़ाया है बेटा, है। आरबीसी जैसे नष्ट होती है, आरबीसी क्या होती है बेटा? जैसे नष्ट हो जाती है, तो एक रोग होता है बेटा, एनीमिया। एनीमिया ये पहचान है बेटा, जब आरबीसी जब नष्ट होती है तो एनीमिया नामक रोग होता है। और इधर लिख दे रहा हूं बेटा मैं, एनीमिया। ठीक। अब जो एनीमिया होता है, जब एनीमिया होना होना चालू होता है बॉडी के अंदर, तो क्या होता है? इसकी पहचान के लिए क्या आती है बेटा? सबसे पहले कमजोरी। बॉडी हमारी कैसी होने लगती है? कमजोर। दूसरा चक्कर, चक्कर आने लगते हैं बेटा। तीसरा बेटा सांस फूलना। ये लक्षण क्या होते हैं बेटा? ये हमारी बॉडी में महसूस होने लगते हैं। ठीक। अब आपके दिमाग में एक बात और चल रही होगी कि सर, जो आरबीसी होती है, आरबीसी के लिए नष्ट कौन करता है? तो बेटा एक अंग होता है जो हमारे पसलियों के नीचे मुट्ठी के आकार का होता है, एक टिश्यू है जिसे हम प्लीहा, प्लीहा, और दूसरा है यकृत। इसे स्प्लिन, इसे लीवर बोलते हैं बेटा। समझ में आ रहा है? ये क्या करते हैं बेटा? ये पसलियां हैं होती हैं हमारी, उनके नीचे एक हिस्से पर स्तर होती है ये। और किस आकार की होती है बेटा? हमारी मुट्ठी के आकार की होती है। ठीक। ध्यान रखना बेटा, एक एक चीज लेके चलना है। अब देखो बेटा, अब बेटा डब्ल्यूबीसी के जो कार्य होते हैं वे क्या होते हैं, मैंने अभी आपको बता दिया। अब लिखित भाषा में देखो बेटा, रोगाणुओं से रक्षा। दूसरा बेटा प्रतिरक्षा।
प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी। इम्यूनिटी, जिसका इम्यूनिटी सिस्टम सही होता है उसके अंदर कोई बीमारी नहीं होती है। ठीक। तो इसका जो कार्य है डब्ल्यूबीसी का क्या है बेटा? रोगाणुओं से रक्षा करना और इम्यूनिटी सिस्टम को सही रखना। ठीक, समझ में आ गया बेटा? समझ में आ रहा है? देखो, अगर कोई व्याख्या पूछता है तो ये सारी चीजें जो बोल रहा हूं मैं, लिखवा रहा हूं, आपको सब क्या करेंगे? ऐड करके सब लिख देंगे। और अगर पॉइंटों में लिखना है तो इस प्रकार से जैसे मैं करा रहा हूं बेटा, उस प्रकार से आपको लिख देना है। ठीक, मैं इसलिए के चल रहा हूं क्योंकि सीटेट का भी एग्जाम आने वाला है और यूपीटेट का एग्जाम है। ठीक, कमेंट करते रहे बेटा। अब देखो बेटा, ठीक, विशेषताएं, विशेषताएं पूछ लेता है हाई स्कूल वालों। कभी कभी डब्ल्यूबीसी की विशेषताएं बताओ तो हम लिख देंगे। इनमें 4000 से 11000 प्रति घन मीटर क्या होती है बेटा? रक्त सेल होती है। ठीक, क्या होती है बेटा? रक्त सेल होती है। क्या होती है? रक्त सेल होती है। दूसरा देखो बेटा, केंद्रक उपस्थित होता है। इनमें जो केंद्रक होता है बेटा, वो कैसा होता है? उपस्थित होता है। मैंने कलर बताया था आपके लिए किस प्रकार होता होता है, रंगहीन। तो यहां लिखेंगे बेटा, ये है रंगहीन, रंग की होती हैं। रंग की होती हैं। और अगला बेटा पॉइंट है तुम्हारा, किससे रक्षा करती है? मैंने आपको समझाया था बोर्ड पर, रोगों से। तो यहां लिख देना, ये रोगों से रक्षा करती हैं। ठीक बेटा, जो समझाया था, जो पढ़ाया था हमने, ये विशेषताओं में लिख देना। ठीक, कार्य हमने बता ही दिया। बैक्टीरिया, वायरस और रोगाणुओं से लड़ने का काम करते हैं और शरीर में इम्यूनिटी की क्षमता बढ़ाती हैं। ठीक, वो कार्य हो जाएंगे बेटा। नेक्स्ट चलते हैं। अब बेटा आता है एक हमारा डब्ल्यूबीसी के प्रकार। कमेंट में लिखो, बताओ बेटा। कभी कभी पूछ लेता है डब्ल्यूबीसी के प्रकार, या इसे बोल सकते हैं टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। ठीक, अब डब्ल्यूबीसी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं बेटा? एक ट्रैक है, एक ट्रैक है बेटा,
नेवर लेट मंकी ईट बनाना। ईट बनाना, ये क्या है बेटा? एक ट्रिक है इसकी याद करने की। किसकी ट्रिक है? WBC के प्रकार की बेटा। तो N L M E और B। अब देखो बेटा, क्या होगा बेटा? कमेंट करते रहे बेटा, बाद में देखूंगा मैं। न्यूट्रोफिल। कौन सी बेटा? न्यूट्रोफिल। दूसरा है बेटा लिम्फोसाइट। कौन सी है बेटा? दूसरी लिम्फोसाइट। एम से क्या है बेटा? एम से होता है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स। और अगला क्या है बेटा हमारा? चीनो फिल। ठीक। अगला है बेटा हमारा बॉसोफिल। बी से क्या होता है बेटा? बॉसोफिल। बॉसोफिल्स। ठीक। ये क्या है बेटा? हमारे WBC के प्रकार। जल्दी बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। ये बेटा WBC पाई जाती है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक। देखो बेटा, अगली करते हैं हम। कमेंट लिखते रहें बेटा, हम देख लेंगे। इनकी पहचान देखो। यहाँ डाल दो बेटा पहचान। क्या बेटा? पहचान। तो पहचान के लिए यही है इनमें। ये RBC की तरह गोल और बिना केंद्रक वाली होती हैं। यानी यह लिख दोगे, यह है RBC की तरह। कैसी होती है बेटा? तरह गोल, गोल होती हैं। गोल होती हैं। दूसरा बेटा WBC किसमें? आकार में बड़ी होती है। बड़ी होती है।
WBC आकार में बड़ी होती है और इनमें केंद्रक स्पष्ट दिखाई देता है। अब ये कह रहा है ये आरबीसी की तरह गोल होती हैं, लेकिन इनमें केंद्रक क्या होता है, अनुपस्थित होता है बेटा। होती हैं लेकिन केंद्रक अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित अनुपस्थित होता है। ठीक है बेटा, ये पहचान हो गई। तो आज हमारा टॉपिक ये यही समाप्त होता है और डब्ल्यूबीसी का जो टॉपिक है वो बेटा ये समाप्त हुआ। आरबीसी समाप्त हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गई, प्लाज्मा हो गई और कल है हमारा प्लेटलेट्स। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है अगला हमारा। कल सभी बच्चे ऐसे जुड़े रहे चैनल से और अपनी इम्प्रूवमेंट की परीक्षा की तैयारी करते रहे बेटा। जो भी चीज़ समझ में नहीं आए हो कमेंट में लिख दिया करो, देख लेंगे, वही आपको रिपीट करके समझाएंगे। कोशिश पूरी हमारी यही है, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बेटर रिजल्ट बने तुम्हारा। और 101% रिजल्ट 9th का वो सॉरी 10th और 12th का बायोलॉजी का रहेगा, इसकी गारंटी मेरी है। हितकारी चैनल से बस जुड़े रहिए। हितकारी ट्यूशन क्लासेस हमेशा डेली लाइए और डेली लोगे तो क्या होगा बेटा, आप क्या करते हो शुरू में स्टार्टिंग देखते हो फिर बंद करते हो, ऐसा मत करा करो। क्योंकि बीच में जो चीज़ बताई जाती है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, आपके एग्जाम से संबंधित होती है और उसी चीज़ को आप छोड़ देते हो। इसलिए पूरी वाचिंग किया करो वीडियो की। तब तक के लिए ऐसे सब लोग बने रहें, कल फिर मिलेंगे बेटा इसी समय। तब तक के लिए जय हिंद।